हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं बीपीएससी टीयर 3 का पार्ट 2, जिसमें हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप जाके पहले पार्ट 1 देखिए, जिसका लिंक सब्सक्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और उसके बाद फिर आप पार्ट 2 देखिए। तो देखते हैं, क्वेश्चन 46 नंबर है। उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द व्यवस्था को उस क्रम में इंगित करता है जिसमें वे किसी अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई पड़ते हैं। तो देखिए, आई है, आई के बाद एन है, ठीक है, एंड फिर अब सबसे पहले क्या आता है, एफ जी एच आता है, तो ये एच है, तो सबसे एच यहाँ पे है, यहाँ पे जी है, जी एच यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अच्छा, एच एच सेम हो गया। अब उसके आगे आते हैं तो जी सबसे पहले आता है, तो जी हो गया, यानी पहले 3 नंबर आएगा, तो 3 तो सब में है। अब जी हो गया। अच्छा, जी किससे, फिर ये 3 सेट हो गया। अब उसके आगे बढ़ते हैं, कौन सा है, जी हो गया। अब ए आता है, ये हो गया हमारा नंबर 2 पे, ठीक। 1 तो ये तो होगा नहीं, ऐसे ही कट गया। अब आते हैं, उसके बाद ए तक तो हो गया, 4 अंक तक। अब उसके बाद यू है, ओ है, आर, एस है, टी। तो अब इसके बाद जो है तीसरा हमारा आ जाएगा ई जो होता है, एच के बाद ई देखिए है, तो ई आ जाएगा। ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा। अब 3 हो गया, तब देखिए इसमें 1 2 5, 1 2 5 ये भी है, ये कट जाएगा, ये दोनों है। अब 2 4, अब देखते हैं कि 2 और 4 में कौन पहले आता है। तो यहाँ तक तो ई तक हो गया है, 1 2 3 4 तक तो हो गया है, टर्म्स 4 हो गए हैं, 1 2 3 4। अब एस डी, तो डी आ रहा है, 4 हो गए हैं। उसके बाद अब इन दोनों में से देखते हैं, तो सबसे पहले जो है वो आएगा हमारा चौथा, ये पहले आ जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जब देखेंगे तो सबसे पहले एच आ रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित शब्द को तर्कपूर्ण तथा सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कलाई, नाखून, कंधा, कोहनी, हथेली, अंगुली। तो सबसे पहले कंधा आता है, कंधे को रखते हैं फर्स्ट पे। उसके बाद कंधे के बाद क्या आता है, कंधे के बाद आता है हमारा, कंधा के बाद कलाई आता है, नाखून आता है, हथेली आती है, कोहनी आता है, कोहनी हो गया नंबर 2 पे। ये दोनों ऑप्शन तो गलत ऐसे ही हो गए। कोहनी के बाद फिर कलाई आती है, कोहनी के बाद देखिए कलाई, कोहनी हो गया, कलाई हो गया, हाँ कलाई तक तो ठीक है। कोहनी के बाद ये हमारा नंबर 3 पे कलाई हो गया। नंबर 4 पे कलाई के बाद क्या आती है, हथेली आती है, तो हमारा ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, दी गई समीकरण को संतुलित करने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। तो 2 चिन्ह को हमको बदलना है, और किन 2 चिन्ह, एक मिनट दोस्तों, ये थोड़ा सा यहाँ पे 2 नंबर पे है नाखून और 6 नंबर पे है उंगलियाँ। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मुझे लग रहा है एक बार फिर से हम इसको देखते हैं। कि नहीं, ठीक है, ये सही है, 47 का बी सही है। अब 48 पे आते हैं। 48 पे पूछा है कि कौन सा चिन्ह बदलेंगे, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है कि वह प्लस और माइनस को बदलेंगे तो हमारा समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आगे है, दी गई आकृति में अलग आकृति कौन है, सबसे भिन्न आकृति पूछ रहा है हमसे। तो सॉरी, भिन्न नहीं, आने वाली अगली आकृति पूछ रहा है कि कौन सी इसके बाद अगली होगी। प्लस यहाँ है, यहाँ ये, यहाँ देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे सर्किल है, तो ये जस्ट ये क्या क्या है, प्लस जो है इसके अपोजिट हो गया है, और ये जो है एक राउंड नीचे आ गया है। यहाँ पे देखेंगे क्या हुआ है, यहाँ पे प्लस क्या किया है, यहाँ से यहाँ आ गया है, और ये
यहाँ आ गया है। ठीक, यहाँ से गोला यहाँ चला गया है, तो यहाँ से गोले को फिर कहाँ जाना चाहिए? यहाँ से गोले को फिर वापस कहाँ जाना चाहिए? इसको राउंड में घुमाते जाएंगे तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि ये वाली आकृति आएगी, यहाँ प्लस और यहाँ गोला। ये गोला यहाँ से यहाँ एक लाइन को कौन किया है, फिर यहाँ से 2, अच्छा यहाँ से 1 2 किया है, अब यहाँ से 1 2 3 किया, तो यहाँ से जब बढ़ेगा तो 1 2 3 4, यहाँ हाँ यहाँ कौन करके यहाँ आएगा। और प्लस को देखिए, प्लस जैसे था जस्ट एक जो है 1 2 शिफ्ट करके नीचे आ गया है, और यहाँ पे क्या किया है, यहाँ है तो 1 2 शिफ्ट करके ऊपर चला गया, फिर यहाँ पे है तो यहाँ से फिर 1 2 शिफ्ट करके यहाँ आ गया, अब यहाँ से तो 1 2 करके यहाँ ऊपर चला जाएगा, तो ऑप्शन बी ही करेक्ट, ए करेक्ट है। आगे है, नीचे दिए गए कथनों के बारे में 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, कथनों को सत्य मानते हुए निर्णय करें और दिए गए प्रश्नों निष्कर्षों में कौन सा कथन तार्किक रूप से सही है, अनुकरण करें। तो अब हमें बताना है कि कौन सा सही है। प्रश्न है, कथन है, संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में अपनाया है। इससे पूरे विश्व में भारत की गौरवशाली परंपरा को बढ़ावा मिला है। निष्कर्ष है, केवल 21 जून को ही योग का अभ्यास किया जाता है। तो ये तो गलत है कि केवल 21 जून को ही योग का अभ्यास नहीं किया जाता है, ऐसे ही जानते हैं हम सभी लोग। योग का अभ्यास करने के लिए अब अधिक लोग भारत आ रहे हैं, तो ये बात भी सही है कि अधिक लोग जो है भारत आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी जो है लोग भारत आते थे योग का अभ्यास करने के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अब ही आ रहे हैं, अब आ रहे हैं, इससे पहले भी लोग भारत आते थे। तो यानी न तो निष्कर्ष 1 सही है और ना ही निष्कर्ष 2 सही है। ये हमारा क्वेश्चन था 50। अब 51 नंबर के क्वेश्चन पे जाते हैं। पीडीएफ थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई है दोस्तों, और कोई दिक्कत नहीं। ये रहा, निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख, अब आते हैं हम लोग अपने जीएस के पोर्शन पे और जीएस के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख वैदिक साहित्य में वितस्ता के रूप में हुआ है? तो झेलम नदी का जो है यूज जो है वितस्ता के रूप में हुआ है। आगे है, भगवान महावीर का जन्म वर्तमान समय के किस राज्य में हुआ है? तो भगवान महावीर का जन्म वर्तमान में बिहार राज्य में हुआ था। वैसे महावीर का जन्म जो हुआ था वो कुंडलवन ग्राम में हुआ था, जो कि बिहार में ही था। आगे है, मध्यकालीन भारतीय शासकों में से कौन अपनी बाजार नियंत्रण नीतियों के लिए जाना जाता है? तो अलाउद्दीन खिलजी जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण करने के लिए बहुत ही ध्यान दिया था। उसने घोड़ों के लिए अलग व्यापार अलग मार्केट बनाया था, अनाज के लिए अलग बनाया था। आज भी दिल्ली में जो चांदनी चौक मार्केट बनी है, ये अलाउद्दीन खिलजी के ही द्वारा निर्मित मार्केट एक प्रकार से है, जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संप्रदाय सर्वाधिक रूढ़िवादी था? तो सबसे रूढ़िवादी जो सूफी संप्रदाय वाले लोग थे वो थे नक्शबंदी वाले जो थे, ये काफ़ी रूढ़िवादी थे, रूढ़िवादी विचार के थे। आगे है, निम्न में कौन सी तारीख को मुस्लिम लीग ने अंतरिम सरकार में शामिल होने का निर्णय लिया? मुस्लिम लीग ने अंतरिम सरकार में शामिल होने का निर्णय लिया। तो इसमें हो जाएगा 23 अप्रैल 1947 को जो है अंतरिम सरकार में शामिल होने का उन्होंने निर्णय लिया। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार का जो था वो गठन हो गया था, लेकिन तब उसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था, लेकिन माउंट बेटेन के अनुरोध पर जो है उसने फिर भाग लिया। आगे है, निम्नलिखित में से किस वर्ष ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना की गई? तो ये
1920 में इसकी जो है स्थापना की गई एम.एन. रॉय के द्वारा। एम.एन. रॉय के द्वारा जो है ताशकंद में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन चिरोल द्वारा के रूप में वर्णित किया जाता है, तो भारतीय अशांति के रूप में इनका वर्णन किया जाता है। खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास किस वर्ष किया था? 1904, 1908, 1910 या 1906? तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी 1908। 1908 में किंग्स फोर्ड की हत्या के लिए खुदीराम बोस ने जो है मुजफ्फरपुर में उनके ऊपर बम फेंकने का प्रयास किया था। हालांकि इसमें किंग्स फोर्ड को जो है नुकसान तो नहीं हुआ, बल्कि दो महिलाएं मर गईं, इस वजह से उनको फांसी दे दी गई। और खुदीराम बोस जो थे वो सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले थे। इनको 18 वर्ष की ही उम्र में जो है फांसी पर चढ़ा दिया गया था। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह जो था वो चंपारण आंदोलन के लिए था। चंपारण आंदोलन 3 कठिया, बिहार में 3 कठिया पद्धति नील की खेती के लिए लगी थी कि आपको जो है 3 कठिया पद्धति अपनानी पड़ेगी, तो उसी के लिए इन्होंने भाग लिया था। गांधी जी ने किस वर्ष में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी? तो गांधी जी ने किस वर्ष में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी? 1880, 1900, 1920, 1940। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 1920। 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। कौन सा नियम यह बताता है कि ज्वार भाटा के लिए चंद्रमा और सूर्य की स्थिति जिम्मेदार है? गुरुत्वाकर्षण का नियम, अपवर्तन का नियम, जड़त्व का नियम, परावर्तन का नियम। तो इसमें ऑप्शन जो है पहला करेक्ट हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण। चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही जो है बार बार ज्वार भाटा आता रहता है। आगे है दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियाँ निम्न किस्म से किस राज्य में है? दिलवाड़ा और जरगा ये दोनों पर्वत चोटियाँ जो हैं ये दोनों ही राजस्थान में है। दिलवाड़ा और जरगा दोनों पर्वत चोटियाँ राजस्थान में हैं। आगे है 63 नंबर, इसमें नहीं है 63। ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है? खैबर दर्रा, पैंगसरो दर्रा, काराकोरम दर्रा या जोजिला दर्रा? तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। काराकोरम दर्रा जो है वो भारत और चीन के बीच है, जबकि जो ये भारत और चीन के बीच है खैबर दर्रा अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। ये खैबर दर्रा जो है ये यहाँ लिखते हैं अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। पंगशो दर्रा, ये जो पंगशो दर्रा है ये दर्रा भारत और म्यांमार, भारत प्लस म्यांमार के बीच है। जोजिला दर्रा जो है ये लेह और कश्मीर को जोड़ता है। ठीक, तो आगे है शाकाहारी जीव खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तर बनाते हैं। शाकाहारी जीव खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तर बनाते हैं। पहला पे तो ये उत्पादक होते हैं, दूसरा पे बनाते हैं तो दूसरे चरण में होगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारत CITES कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंजर्ड स्पेसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा अच्छा आगे बताते हैं। का हस्ताक्षरता किस वर्ष बना था? फ्लोरा एंड फौना क्या होता है? तो वनस्पति और जंगल, जीव जंतु और जंगल इसको कह सकते हैं। तो ये जो ये बने थे 1980, 1983, 1973 या 1975। तो फ्लोरा एंड फौना कन्वेंशन के जो अध्यक्ष बने थे तो 1976 में बने थे। 1976 में। विशेष जलवायु परिवर्तन निधि किस वर्ष में स्थापित किया गया? 1999, 2000, 2001, 2003। तो ये निर्माण किया गया था 2001 में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी आर्द्र भूमि केरल में स्थित है?
नंदूर मध्यमेश्वर होके आर्द्रभूमि समस्त कोटा झील सैंडी पक्षी अभ्यारण्य। तो ऑप्शन सी जो है हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। समस्त कोटा झील जो है आर्द्रभूमि संरक्षण में आ जाती है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत की विशालतम संरक्षित आर्द्रभूमि है? वेम्बनाड कोल, पुलकित झील, सुंदरवन या गंगा नदी? तो सुंदरवन डेल्टा जो है यही सबसे बड़ा है। पेम्पारा वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? पेम्पारा मेघालय में, पंजाब में, केरल में या फिर तमिलनाडु में? तो पेम्पारा जो है ये केरल में स्थित है। आगे है, भारत में वन्य जीवों और उनके उत्पन्न भागों का अवैध व्यापार रोकने के उद्देश्य से कौन सा अधिनियम बनाया गया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1997, जैविक विविधता अधिनियम 2002, वन संरक्षण अधिनियम 1980। तो इसमें से कौन सा अधिनियम बना था? तो इसमें से जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 बना था। भारत की संविधान सभा की हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? के.एन. मुंशी, बी. पट्टाभी सीतारमैया, जे.बी. कृपलानी, ए.वी. ठक्कर। तो इसमें जो थे पी. पट्टाभी सीतारमैया थे। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची कहाँ से ली गई है? तो मौलिक अधिकारों की सूची जो है अमेरिका से ली गई है। आगे है, भारत के संविधान का कौन सा भाग संघ, केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंधों को बताता है? तो भाग जो है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, भाग 9 बताता है। आगे है, एक पाइप में बहने वाले द्रव के प्रवाह की गति और दर को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम? मैकमीटर, वेंचुरीमीटर, ओडोमीटर, क्रोयोमीटर। तो वेंचुरीमीटर होता है उसको मापने वाले यंत्र का नाम। आगे है, एक अश्व शक्ति लगभग वाट के बराबर होती है। इस अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं। किस वस्तु में उत्पन्न हुई विकृति उस पर लागू किए गए दबाव के सीधे समानुपाती होती है? इसे कहते हैं हुक का नियम, केपलर का नियम, डाल्टर का नियम, मिलर का नियम। तो इसे हुक का नियम कहते हैं। आगे है, सूर्य पृथ्वी को किस माध्यम द्वारा ऊष्मा देती है? संवहन के द्वारा, चालन के द्वारा, विकिरण के द्वारा, विखंडन के द्वारा। तो संवहन के द्वारा जो है सूर्य पृथ्वी को ऊष्मा देती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विजातीय मिश्रण है? विलयन, निलंबन, विलयन तथा निलंबन या विलयन निलंबन दोनों? तो विलयन और निलंबन जो है एक विजातीय मिश्रण है। समस्थानिक के अस्तित्व का सुझाव 1913 में सबसे पहले रेडियो केमिस्ट ने दिया था। किस रेडियो केमिस्ट ने दिया था? फ्रेडरिक सॉडी, कार्ल डी एंडरसन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जोसेफ प्रिस्टली। तो किसने दिया था? तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए, फ्रेडरिक सॉडी ने जो था दिया था। आगे है, निम्नलिखित में से कौन दाता परमाणु नहीं है? फास्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक, एल्युमिनियम। तो इसमें बताना है कि कौन सा दाता परमाणु नहीं है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 89, आधुनिक आवर्त सारणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आधुनिक आवर्त सारणी में 15 स्तंभ होते हैं। किसी आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाते हुए प्रत्येक तत्व में उससे पहले वाले तत्व से एक प्रोटॉन अधिक होता है। आधुनिक आवर्त सारणी की पंक्तियों को आवर्त कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के स्तंभों को समूह कहते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन जो है एक करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें 15 स्तंभ नहीं होते हैं बल्कि 18 खड़े स्तंभ होते हैं। 18 स्तंभ होते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से उस मिश्र धातु की पहचान करें जिसमें सीसा लेड एक घटक है। अर्निलिको, सोल्डर, निकेल, कॉन्स्टेंटन। तो इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सोल्डर जो होता है उसमें सोल्डर में लेड एक घटक के रूप में होता है। आगे है, ऑर्नियोलॉजी का अध्ययन है सपनों का, जानवरों का, फूलों का, कीड़ों का। तो ऑर्नियोलॉजी जो है वो सपनों का अध्ययन है। अब
अब आते हैं अपने 92 क्वेश्चन की तरफ। हमारा 92 कहाँ गया? 92 क्वेश्चन, ओहो अभी ये छोटा ही था दोस्तों, तो पहले इसी को करते हैं 75 से। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 35 वर्ष की आयु को भारत के राष्ट्रपति के पद पे के लिए पात्रता मानदंड के रूप में घोषित करता है? अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 60 या अनुच्छेद 58? इसमें हमारा अनुच्छेद जो है 58 करेक्ट हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है? अनुच्छेद 19 जी, शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्र होकर होने का अधिकार। नहीं, ये गलत है। अनुच्छेद 19 से बोलने और अभिव्यक्ति की अधिकार, तो हमारा ऑप्शन बी ही करेक्ट हो जाएगा। कि आप 19A अनुच्छेद, पहले तो ये जानेंगे कि मौलिक ये जो है ये हमारा फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद फंडामेंटल राइट जो है वो 12 से लेकर के 35 तक है, जिसमें 19 में क्या होता है? 19 में आपको बोलने की स्वतंत्रता होती है। अनुच्छेद ए में बोलने, अपना भाषण, अभिव्यक्ति व्यक्त करने की, आपको विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता होती है, तो बी सही है। संघ बनाने का सी में नहीं है, ना ही और कोई ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन 76 है, निम्नलिखित में से किस कारण से भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है? संविधान का उल्लंघन करने पे उनको अपने पद से हटाया जा सकता है। आगे है, निम्नलिखित में से एक को छोड़कर अन्य सभी राज्य सभा की शक्तियां हैं, गलत विकल्प को चुनिए। ये राज्यसभा की शक्ति नहीं है। कौन नहीं है? यह संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है, आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति देती है, सामान्य विधेयकों पर विचार करके उन्हें पारित करती है और धन विधेयकों में संशोधन प्रस्तावित करती है, प्रश्न पूछकर तथा संकल्प और प्रस्तावना प्रस्तुत करके कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति देती है। आपातकाल की घोषणा केवल और केवल राष्ट्रपति करते हैं। आगे है, भारत में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? प्रधानमंत्री के पास, राष्ट्रपति के पास, संसद के पास या राज्यपाल? तो संसद के पास होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे है, भारतीय संविधान के अनुसार के आदेश के बगैर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया नहीं जा सकता। राष्ट्रपति, न्यायवादी, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति? तो राष्ट्रपति को बिना सूचित किए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को आप नहीं हटा सकते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 45? तो अनुच्छेद 38 जो है देता है। आगे है, राशि के मापन और उसकी इकाई का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? दाब, पास्कल, द्रव्यमान, किलोमीटर, तापमान, केल्विन, वजन, घन मीटर? तो वजन हो जाएगा। आगे है, मानव शरीर में वसा और प्रोटीन के पृथक्करण, बंधन, संकुलन और वितरण का कार्य किस स्थान पर होता है? पेरोक्सिसोम, गोल्जी काय, अंतर्द्रव्यी जालिका, लाइजोम? तो गोल्जी काय में होता है। आगे है, पौधों में जाइलम की उपस्थिति से निम्न में से क्या होता है? जल का वहन, खाद्य पदार्थ का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का? तो जल का वहन होता है। आगे है, लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? ट्रिप्सिन, पेप्सिन, एमाइलेज, रेनिन? तो एमाइलेज जो होता है लार में उपस्थित होता है। आगे है, मनुष्य की निम्नलिखित में से कौन सी जनन गड़बड़ी लिंग से जुड़ी हुई है? पुटीय तंतुमयता, हीमोफीलिया, पीकेयू, वर्णहीनता? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हीमोफीलिया, जैसे कि पिता को यदि हीमोफीलिया की बीमारी है तो पुत्र को भी जो है हीमोफीलिया की बीमारी हो जाती है। हीमोफीलिया यानी अधिरक्त स्राव, मनुष्य को चोट लग जाए और उसका रक्त जो है बंद न हो, रक्त में थक्का जमे ही नहीं, रक्त उसका रुके ही नहीं, तो इस बीमारी को हीमोफीलिया बोलते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से किस जगत किंगडम से संबंधित जीवों की कोशिकाओं में नाभिकीय न्यूक्लियर झिल्ली अनुपस्थित होती है? मोनेरा, परजीवी, प्रोटिस्टा, कवक, फंगी, वनस्पति? तो मोनेरा जो होते हैं इनमें न्यूक्लियस नहीं अनुपस्थित होता है। इसके अंदर के जो भी सारे मटेरियल होते हैं वो ऐसे ही घूमते रहते हैं बॉडी में, इनके अंदर न्यूक्लियर नहीं होता है। केचुए के अग्र भाग पर मुख एवं पश्च भाग पर
पर्यायिक विखंडन पुरोमुख या शुक क्या होता है, तो उसके पश्चिम भाग पर जो मुख पर पुरोमुख होता है। कटल फिश संघ से संबंधित है। एकिनोडर्मेटा, पाइसीज, मोलास्का या एनीलिडा किस संघ से संबंधित है, तो ये मोलास्का संघ से कटल फिश संबंधित है। आगे है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर, थायराइड, पीयूष, लार ग्रंथि, तो लीवर है। एक सर्वदाता ब्लड ग्रुप क्या होता है? क्या होता है नहीं होना चाहिए। एक सर्वदाता ब्लड ग्रुप क्या है या कौन सा है? ए है, ए बी है, ए है या ओ है, तो ओ जो होता है, ओ को सर्वदाता ब्लड ग्रुप बोलते हैं। आगे है, और ए बी जो है वो सर्वग्राही होता है। आगे है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पूर्वजों की पूजा से संबंधित मीदम फी मनाया जाता है? उड़ीसा में, असम में, मध्य प्रदेश में या फिर छत्तीसगढ़ में? तो मीदम फी जो है वो मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। ये एक तरह का त्यौहार ये मध्य प्रदेश में नहीं, मीदम फी असम में मनाया जाता है। ये असम वालों का त्यौहार होता है। ऑप्शन जो है हमारा बी करेक्ट हो जाएगा कि मीदम फी जो है वो असम वालों के लिए असम में मनाए जाने वाले लोगों का त्यौहार होता है। ये अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनका सम्मान करते हैं और उस दिन ये त्यौहार मनाते हैं। 101। अब बस एक लिस्ट और बची है 102 की, ये रही 102। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य उनके मूल स्थान के साथ सुमेलित नहीं है? बताइए। मोहिनीअट्टम केरल, सतरिया असमिया, कुचिपुड़ी उड़ीसा, भरतनाट्यम तमिलनाडु। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी कुचिपुड़ी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। उड़ीसा से नहीं है। कुचिपुड़ी कहाँ का डांस है? तो कुचिपुड़ी जो है उड़ीसा का डांस नहीं है, बल्कि ये आंध्र प्रदेश का डांस है। ये आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। निम्नलिखित में से किस राज्य में भित्ति चित्र फ्रेस्को पेंटिंग एक लोकप्रिय कला का रूप है? कर्नाटक, नागालैंड, हरियाणा, महाराष्ट्र। तो ये हरियाणा का है। पेंटिंग जो है हरियाणा का है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरुंधति रॉय द्वारा नहीं लिखी गई है? कैपिटलिज्म, एन ऑर्डिनरी पर्सन, गाइड टू एम्पायर, प्राइवेट लाइफ ऑन अ इंडियन प्रिंस, द गार्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इसमें कौन सा है जो अरुंधति राय द्वारा नहीं लिखा गया है? तो हमारा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा सी, प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस। निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? 12 जुलाई, 5 सितंबर, 1 दिसंबर, 7 मई। किस दिन जो है एड्स दिवस मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को जो है एड्स दिवस मनाया जाता है। लता मंगेशकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1907 में, 2001 में, 1999 या फिर 2003 में? तो लता मंगेशकर को 2001 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। प्रतिष्ठित गोल्ड पीकॉक अवार्ड किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं? राजनीति एवं नीति निर्माण के लिए, बाल कल्याण एवं महिला सशक्तिकरण के लिए, पर्यावरण एवं कृषि संबंधी विकास के लिए, निगमित कॉरपोरेट प्रशासन एवं स्थायित्व के लिए। तो हाँ, निगमित कॉरपोरेट और प्रशासन स्थायित्व के लिए जो है ये प्रदान किया जाता है। आगे है, वह कौन सा एकमात्र वर्ष है जिस वर्ष भारत ने हॉकी विश्व कप जीता था? 1975, 1973, 1971 या 1980? तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 1975 में भारत ने हॉकी में विश्व कप जीता था। मणिपुर के संगोल कोंगजेई खेल को इस खेल के प्रति उत्साहित लोगों को द्वारा दुनिया भर में के रूप में अनुकूलित किया जाता है? तो पोलो के रूप में, स्क्रीडा, फेंसिंग के रूप में, रग्बी के रूप में, जूडो। तो पोलो करेक्ट हो जाएगा। संगोल कोंगजेई का संगोल का अर्थ होता है घोड़ा, कोंगजेई कोंग का अर्थ होता है गोल, गेंद, और जेई का अर्थ होता है छड़ी।
मतलब एक घोड़ा हो, गेंद हो और एक छड़ी हो, तो कौन जई, तो ये पोलो हो गया। घूम मठ में स्थित है। घूम मठ कहाँ स्थित है? नामचिन, गंगटोक, दार्जिलिंग या कलिम्पोंगो? तो दार्जिलिंग में स्थित है। बिहार छात्र परिषद को संगठित किया था राजेंद्र प्रसाद ने। हाँ, तो इन्होंने ही किया था बिहार छात्र संगठन को। आगे है 112, लास्ट यही है, लास्ट पेज। उन्नीस 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई वन उत्पादक के स्वतंत्र उपयोग पर, वनों को जलाने पर, बैठ बेगारी पर, खूट कांटी भूमि व्यवस्था पर। तो बैठ बेगारी पे रोक लगाई थी। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है बौद्ध मठ, देवदूतों की भूमि, आंध्र प्रदेश, हरियाली का प्रदेश। तो बौद्ध मठ। बिहार में प्रमंडलों की कुल संख्या है। बिहार में कितने प्रमंडल है? 9 है, 12 है, 13 है या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, 9 प्रमंडल है। जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना की राजनीति निम्नलिखित राज्य में है। बिहार में, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो बिहार में जातिवाद, कास्ट बेस्ड टेररिस्ट सब बिहार में है। आगे है अप्रैल 2023 में संपीड़ित बायोगैस CBG का वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? ग्वालियर में, गांधीनगर में, दिल्ली में या फिर गुवाहाटी में? तो इसमें हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दिल्ली में आयोजित हुआ था। ग्रीष्म ऋतु में पानी की कमी की समस्या के समाधान के लिए किस राज्य ने देश का पहला जल बजट जारी किया? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरल, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र ने जो है जारी किया है जल बजट, केरल ने जारी किया है। केरल राज्य ने जल बजट जारी किया, महाराष्ट्र ने नहीं। आगे है अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए किस राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना। तो कर्नाटक को जो है प्रस्तावित किया गया था, मतलब सम्मानित किया गया था। हाल ही में भारत सरकार ने कब से हाइड्रोजन चलित ट्रेनों की शुरुआत करने की घोषणा की है? तो 2023 से। भारत G20 अध्यक्षता के तहत सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक 2 फरवरी 2023 को कहाँ हुई? मुंबई में, गोवा में, नई दिल्ली या फिर गुवाहाटी? तो गुवाहाटी में हुई। तो आज ये पूरा एक कंप्लीट हो गया है, एक PDF दोस्तों, एक कह सकते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है। अब हम आपसे मिलेंगे अपने अगले प्रैक्टिस सेट में, जो कि BPSC Tier 3 के लिए ही होगा। तो दोस्तों हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए दोस्तों। थैंक यू।